नमस्कार, विजय इंडियंस में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुए, जिसमें इस देश के 28 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 28 लोग, भारत के 28 लोगों को आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। उन्हें गोली मार करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक खबर चली कि मारने वाले जो आतंकवादी थे, उन्होंने उनका जो विजिटर्स थे, जो सैलानी थे, जो वहाँ पर घूमने गए थे, उनसे धर्म पूछा गया, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। और जो लोग अपना धर्म हिंदू बताए और जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया गोली मार करके। जिसके बाद इस देश के मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट होने लगी और इस देश के मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरती बयानबाजी शुरू होने लगी। जबकि होना ये चाहिए था कि जो आतंकवादी हैं, जो जो बेकसूर लोगों की हत्या की है, ऐसे लोगों का इस देश का मुसलमान और इस दुनिया के किसी भी मुसलमान, कोई भी मुसलमान समर्थन नहीं करता है। यहाँ के कश्मीर के लोग भी समर्थन नहीं करते हैं। कश्मीर के लोग इस घटना के बाद सड़कों पर आए और इस घटना को पूरी तरह से निंदा किया और उन्होंने कहा कि जो इस तरह के लोग हैं वो पाकिस्तान के द्वारा भेजे जाते हैं और यहाँ पर इस तरह के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं ताकि कश्मीर का हाल बुरा हो जाए। यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो नहीं आ पाए, यहाँ का अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, इसीलिए पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है। लेकिन यहाँ के जो भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल है, वो लगातार मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बयानबाजी के लिए लगातार लोगों को भड़का रही है इस देश के मुसलमानों के खिलाफ। जबकि इस देश के मुसलमान पूरी तरह से इस आतंकी घटना को निंदा करता है और इस देश के सरकार के साथ खड़ा है। इस देश के सरकार को चाहिए कि ऐसी आतंकी घटनाएं फिर दोबारा इस देश में ना हो, उसके लिए ठोस कदम उठाए और पाकिस्तान को सबक सिखाए ताकि एक नज़ीर बने और पाकिस्तान फिर जुर्रत ये नहीं कर पाए कि फिर दोबारा इस तरह की घटना इस देश में हो पाए। देश का मीडिया पूरी तरह से मुस्लिमों के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है और ये इस देश के मीडिया को इस तरह से पूरी तरह से एक काम पर लगा दिया गया है कि मारने वालों ने लोगों को, टूरिस्टों के धर्म पूछा, जाति नहीं। इस तरह के ट्रेंड के साथ लगातार हिंदू मुस्लिम का जो खाई है उसको और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था, जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था, जिसके बाद आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये आखिर हमला कैसे हुआ, कहाँ से आया, कौन लोग इसमें शामिल थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काया गया, इस देश में पोलराइजेशन किया गया और नफरत के आधार पर इस देश में वोट मांगे गए 2019 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ तक कि वोट मांगने में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जिन्होंने एक बयान में कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे। ठीक इसी तरह की इस आतंकी घटने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने वोट की खेती में लग गई और एक ट्वीट किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी हैंडल से एक ट्वीट आया जिसमें जो एक औरत जिसकी पति को आतंकवादियों ने मार दिया है वो बैठ करके रो रही है, उस औरत के तस्वीर को कार्टून में तब्दील किया गया और छत्तीसगढ़ बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया कि मारने वालों ने जाति नहीं धर्म पूछ करके मारा है। एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की गई है इस ट्वीट के जरिए कि इस देश में जो भी आतंकी घटनाएं होती है उसका धर्म मुसलमान होता है और इस तरह से वोट की खेती का शुरुआत इस देश में इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। आज की आपको खबर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं
जबकि ये ऐसा समय है जिसमें चुनावी रैलियां नहीं की जा सकती है। ऐसा समय है जिसमें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की योजना बनाने की समय है, ताकि पाकिस्तान द्वारा इस तरह की हरकत इस देश के लिए, भारत के लिए ना कर पाए। लेकिन हो ये रहा है कि राजनाथ सिंह जो हैं वो सर्वदलीय बैठक का अध्यक्षता करेंगे और नरेंद्र मोदी बिहार में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और ये मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी बिहार में इस तरह के घटना के बाद, इस तरह का आतंकवादी घटना के बाद वो बिहार में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, पोलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे और चुनाव में लाभ लेने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की पुरानी आदतें हैं, वो लाशों पर राजनीति करते हैं और आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं। इस घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार को और नरेंद्र मोदी सरकार को देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार और केंद्र सरकार इस पूरी घटना को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रही है और इसका साथ पूरी तरह से भारतीय मीडिया भी दे रही है। इस घटना के बाद कई ऐसे सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें पहलगांव में 2000 जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, अपना मौज मस्ती कर रहे थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन उस जगह पर एक भी बीएसएफ के जवान वहाँ पर तैनात नहीं थे और आतंकियों ने आया और गोली मारकर चले गए। उनके ऊपर किसी भी तरह की जवाबी हमला नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पर सैनिक नहीं थे। सवाल ये उठता है कि जब पहलगांव सेंसिटिव इलाका है, जब वहाँ पर लगातार बीएसएफ की जवानों की तैनाती होती है, तो ऐसी क्या कारण थी जिसकी वजह से 2000 टूरिस्ट एक जगह पर इंजॉय कर रहे हैं तो वहाँ पर बीएसएफ की एक भी जवान तैनात नहीं था। जबकि कई अखबारों में ये छपा है कि 40 मिनट तक गोलियां चली, जिसमें आतंकियों ने 28 लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया, लेकिन एक भी गोली बीएसएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को नहीं लगी। तो ये बड़ा एक सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि उन आतंकियों ने कई बार उस जगह का रेकी भी किया, प्लान बनाया और सुनियोजित तरीके से वहाँ पर हमला किया। लेकिन इस रेकी के दौरान भी बीएसएफ या जो गृह मंत्रालय है उनको ये खबर नहीं पहुँच पाई कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवादी इस स्थल को रेकी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। इस घटना के बाद लगातार हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती खाई को देखते हुए जो सैलानी थे, जो टूरिस्ट थे, उन्होंने कई वीडियो जारी किया है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कश्मीर के लोगों ने किस तरह से उनको हेल्प करने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम के नफरत भरे वीडियो और न्यूज को देखते हुए जो सैलानी थे उन्होंने खुद वीडियो जारी करके इस घटना की कड़ी निंदा की है कि इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कोई एंगल नहीं है। जब घटना घटी तो वहाँ के कश्मीरी मुसलमान मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने हमें बचाने की हरदम कोशिश की। उन्होंने घोड़े से वहाँ से निकाला और साथ ही साथ मेरे साथ अच्छे से पेश आए, मेरा इलाज का ध्यान रखा। वहाँ पर पूरी तरह से मेरे साथ कश्मीरी भाई खड़े रहे। कई वीडियो जो हैं जो आपको देखने चाहिए ताकि आपको ये समझ आ सके कि किस तरह से वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो भी इस आतंकवाद के खिलाफ है। आपको इस 2 वीडियो जो है वो वहाँ के सैलानियों का है जो वहाँ पर मौजूद थे, किसी तरह से उन्होंने वहाँ से अपनी जान बचाई है, उन्हीं का वीडियो है। 2 वीडियो है, आप पूरी देखें ताकि आपको ये बात समझ आए। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है।
ये सब उन लोगों को करना है। और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर। मैं संकल्प आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं, उनके नीचे जो पाइन ट्रीज़ हैं, वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया। और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे, और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की, और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं, उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो ज़िंदगी का आनंद लेने आए थे, ज़िंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज़ के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। साथ ही साथ कश्मीर की मस्जिदों से भी ये ऐलान किया गया कि जो ये घटना है, आतंकी घटना है, इसकी पूरी तरह से निंदा की जाती है और ये कश्मीरियत के लिए पूरी तरह से गलत कदम है। इस तरह का ऐलान कश्मीर के मस्जिदों से भी की गई है। इस वीडियो को भी आप सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इस भारत के मुसलमान और कश्मीर के मुसलमान आतंकवाद के पूरी तरह से खिलाफ है, और बेवजह भारत के मुसलमानों को और कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ इस देश में नफरत भड़काया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मज़म्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर व तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है, और हम पूरी अवाम बलेसा इसकी मज़म्मत करते हैं।